सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कर लिया। जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 की जाएगी। तहरीक इंसाफ के हामिद खान और JUI के कामरान मुर्तजा ने बिल की मुखालफत की। हामिद खान ने कहा, भारत हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ जजों की तादाद 34 है। सुप्रीम कोर्ट के आपसी झगड़ों की वजह से मुकदमात में ताखीर हुई। कामरान मुर्तजा बोले, सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप बन गए थे। हुकूमत अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहती है। वो समझते हैं जजों की अक्सरियत उनके हक में रही। जजों की तादाद बढ़ाने के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत जरूरी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। सेनेट ने तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतालिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। आर्म फोर्सेज या सिविल आर्म फोर्सेज को दहशतगर्दी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तैयारी। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह तक तहवील में रखा जा सकेगा। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। तरमीमी बिल के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए GIT बनाई जाएगी। तरमीमी एक्ट मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तसव्वुर किया जाएगा। मस्तूंग में धमाके में 9 अफराद की शहादत, शहर की फिजा सोगवार। गुज़श्ता रोज सिविल अस्पताल चौक पर गर्ल्स स्कूल के करीब धमाके में स्कूल जाने वाली 5 बच्चियों समेत 9 अफराद शहीद हो गए थे। पुलिस का कहना है, धमाके में स्कूल के सामने से गुजरने वाली पुलिस मोबाइल को टारगेट किया गया। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए धमाका किया गया। जाम बहक अफराद में 1 पुलिस एहलकार भी शामिल। 4 पुलिस एहलकारों समेत 34 अफराद जख्मी हुए। 13 शदीद जख्मी कोयटा मुंतकिल। शहीद होने वाली बच्चियों की उम्र 5 से 10 साल के दरमियान है। धमाके में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वजीर आजम और वजीर दाखिला की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी बोले, बच्चों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशतगर्दों से बच्चों और बेगुनाहों के खून का हिसाब लेंगे। नौ मई GHQ हमला केस। बानी PTI को चालान की नकूल फराहम कर दी गई। फर्द जुर्म आइंदा समाअत पर आयद की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत पर एतराज़ात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। ATC लाहौर ने बानी PTI की बहनों अलीमा और उज़मा खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। कमीशन ने 2 साबिक वज़राए आज़म को अलग अलग केस में तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बानी PTI और नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत 5 नवंबर को करेगा। नवाज शरीफ ने पार्टी रुकन आदिल बाज़ई के खिलाफ रेफरेंस भेजा था। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI को नोटिस जारी किया गया। PIA हमें फरोख्त करें, 10 अरब रुपए से जायद देंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने निजकारी के वफाकी वजीर अलीम खान को खत भेज दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सरमायाकारी बोर्ड ने अलीम खान को बताया, ये खत वजीर आला, चेयरमैन और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफ से समझा जाए। PIA कौमी एयरलाइन है और इसके असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। नहीं चाहते ये बैरूनी या निजी हाथों में जाए। निजी कंपनी की 10 अरब रुपए की पेशकश से ज्यादा बोली देने के लिए तैयार हैं। खत में यह भी कहा गया कि उम्मीद है हमें जल्द मौका दिया जाएगा ताकि अपनी तजावीज़ के साथ आपकी टीम से मिल सकें। शुरू से जो ये प्रोसेस रन किया गया, इतने भोंडे तरीके से किया गया जैसे एक मजाक होता है। इस किस्म का तो आप एक कार नहीं बेचने में मजाक करते या अपना प्लॉट बेचने में मजाक नहीं करते। PIA एक इतनी बड़ी एंटिटी है। PIA की बोली नहीं, अपना मजाक उड़वाया गया। जो कुछ हुआ वो हैरानकुन था। ऐसा तो कार या प्लॉट बेचने के लिए नहीं करते। बोली के वक्त वज़ीर निजकारी कहाँ थे? साबिक चेयरमैन निजकारी कमीशन मोहम्मद जुबैर हुकूमत पर बरस पड़े। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, 1 साल से वावेला किया गया और एक रोड शो तक नहीं किया गया। शुरू से ही ये अमल भोंडे तरीके से किया गया। तमाशा हुआ, इससे पाकिस्तान आने वाले सरमायाकार भी पीछे हट गए।
मिफ्ता इस्माइल ने कहा, अली अमीन गंडापुर पहले सूबे के बच्चों को पढ़ाएं और लोगों को रोजगार दें। TIA लेकर सियासत ना चमकाएं। सिंध हुकूमत भी कहती थी स्टील मिल ले लेंगे, बस कर दें भाई, हमें आपकी सलाहियतों का पता है। साबिक CEO PIA मुशर्रफ रसूल कहते हैं, कंसोर्शियम का एविएशन ने जिस किस्म की बोली लगाई गई, लगता है वो संजीदा नहीं थे। मनसूबाबंदी थी कि बड़े सरमायाकारों को लाया जाएगा, ऐसा नहीं हो सका। सदर और वजीर आजम के ज़रिए इस्तेमाल तैयारों की मरम्मत पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वजीर खजाना की सरबराही में इक्तसादी राब्ता कमेटी इजलास में 2 VVIP तैयारों के लिए ग्रांट मंजूर कर ली। पासपोर्ट सिस्टम के लिए 2 अरब 93 करोड़ की रकम भी मंजूर। विफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा भी मान लिया। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने सिंध हुकूमत के लिए 30 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। ग्रांट 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर खर्च होगी। गवर्नर सिंध ने रूस के कौमी दिन की मुनासबत से कराची में प्रेस क्लब चौरंगी को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। कामरान टिसोरी और रूसी कौंसल जनरल की प्रेस क्लब चौरंगी आमद, पाकिस्तान और रूस के कौमी परचम भी लहराए गए। आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया। कामरान टिसोरी ने कहा, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। रूसी कौंसल जनरल ने एहतमाम पर गवर्नर सिंध का शुक्रिया अदा किया। मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभाल लिया। ट्रैक्टर ड्राइविंग को खुशगवार तजुर्बा करार दिया। काश्तकारों के लिए वज़ीर आला ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज, कुरानंदाजी के जरिए मुफ्त ट्रैक्टर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से US एडमिशन के डायरेक्टर की मुलाकात। माहौलियाती तब्दीली, काबिल तजदीद तवानाई, विमेन इकनॉमिक एम्पावरमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तेज और बाउंसी विकेटों पर ऑस्ट्रेलिया को हराने का चैलेंज। कौमी खिलाड़ियों की मेलबर्न में फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद डेट पर बाउलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस। वनडे सीरीज के लिए ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट। खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ पोज में तस्वीरें बनवाई। पहला वनडे पीर को होगा। बाबर आजम के लिए एजाज। साबिक कप्तान का बैट मेलबर्न ग्राउंड के लॉन्ग रूम में नुमाइश के लिए रख दिया गया। बाबर ने T20 वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला बैट अतिया कर दिया। MCG लॉन्ग रूम में डॉन ब्रेडमैन, डेविड बून, जैक होब्स और ब्रायन लारा के बैट नुमाइश के लिए मौजूद हैं। और लाहौर, मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई आलूदगी ने फिर से डेरे जमा लिए। आलूदा शहरों में एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया। शहर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 805 रिकॉर्ड।